सुबह का समय। किसान एक हाथ में खाने की पोटली लिए अपने खेत की ओर जा रहा है। पोटली में घी लगी रोटियां और आम की चटनी है। किसान खेत में पहुंचता है। वह अपनी पोटली एक तरफ रखता है और हल उठाकर खेत में काम करना शुरू कर देता है। वह हल को जमीन पर पटक पटक कर मिट्टी को जोतता है और लगातार मेहनत करता रहता है। किसान अपना हल एक तरफ रखता है और घर की ओर चल पड़ता है। गांव की सुनसान गली से गुजरते समय अचानक उसे कुछ याद आता है। मैंने तो खाना खाया ही नहीं। सुबह से काम करते करते बहुत भूख लग गई है। किसान इधर उधर देखता है। पास ही एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। घर अभी दूर है। यहीं इस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लेता हूँ। किसान बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वह अपने पास रखी खाने की पोटली खोलता है। पोटली में घी लगी गर्मा गर्म रोटियां और आम की चटनी देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वाह, घी वाली रोटी और आम की चटनी। बहुत भूख लगी है। चलो अब खाना शुरू करते हैं। किसान जैसे ही खाना शुरू करने लगता है, उसके मुंह से निकले ये शब्द सुनकर बरगद के पास मौजूद एक शैतान जाग जाता है। शैतान धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आता है और किसान की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर किसी ने मुझे खाने के लिए बुलाया तो सही। तुम कौन हो? मैं शैतान हूं। बहुत सालों से भूखा हूं। तुमने खुद मुझे खाना खाने के लिए बुलाया है। अच्छा, ये लो खाना खा लो। और खाना लाओ। और खाना? लेकिन मेरे पास तो बस इतना ही खाना था। मैं तो अपने लिए लेकर आया था। अपने लिए? हाँ, सुबह से खेत में मेहनत कर रहा था। हल चलाया, जमीन जोती और पूरा दिन काम किया। सोचा था काम खत्म करके आराम से बैठकर खाना खाऊंगा। तो फिर तुमने मुझे खाने के लिए क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे मुंह से क्या निकला था? तुमने खुद कहा था चलो अब खाना शुरू करते हैं। लेकिन वो बात तो मैंने अपने लिए कही थी। मुझे क्या पता था कि इस सुनसान बरगद के नीचे कोई शैतान भी बैठा है। दुनिया में बोले गए शब्द कभी कभी सोच से ज्यादा ताकतवर होते हैं किसान। तुमने खाना शुरू करने की आवाज लगाई और मेरी नींद टूट गई। मुझे लगा किसी ने मुझे दावत दी है। लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे इससे क्या मतलब? मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, खाना देखा और समझ लिया कि दावत मेरे लिए है। देखो, अब सच में कुछ नहीं बचा है। सारी रोटियां और चटनी तुम खा चुके हो। मेरा पेट अभी भी खाली है। इतना सारा खाना खाने के बाद भी? कई सालों की भूख एक दो रोटियों से नहीं मिटती। बाद भी? तो अब मैं क्या करूं? तुमने मुझे बुलाया है। अब मेरी भूख मिटाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मैं तुम्हें खाना नहीं दे पाया तो? फिर तुम्हारे लिए यह शाम अच्छी नहीं होगी। मेरे घर पर मेरी मां, मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तो फिर रास्ता भी तुम्हें ही निकालना होगा, शायद। ठीक है, मेरे पास अभी यह खाना नहीं है, लेकिन मेरे घर में शायद कुछ खाना बचा होगा। और अगर वहां भी खाना कम पड़ा तो? तब मैं किसी तरह तुम्हारे लिए और इंतजाम करूंगा। लगता है तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ, आज समझ आया कि बोलने से पहले सोचना कितना जरूरी है। याद रखना किसान, कभी कभी एक छोटा सा शब्द भी बड़ी मुसीबत का दरवाजा खोल देता है। ठीक है, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाने की कोशिश करता हूं। यही बात मुझे पहले सुननी थी। लेकिन एक बात बता दूं, मेरे घर में बहुत ज्यादा खाना नहीं है। चिंता मत करो, आज जितना खाना होगा मैं सब खा जाऊंगा। हे भगवान, मैंने तो बस खाना खाने की बात कही थी। पता नहीं अब घर पहुंचकर क्या होने वाला है। चलो किसान,
आज तुम्हारे घर ही दावत होगी।